अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेव चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की जय। राम अमित गुण सागर था पावै कोय, संतन सन जस कछ सुनो तुम्हें सुनाओ सोय। राम कृपा दे मिलयस हम सब कहाँ सतसंग, असावधान हुई सुनो अब मानस कथा प्रसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बची हो नहीं जंगल बास किए, बची हो नहीं ऊँचे बनाए हटा, बची हो नहीं वेद पुराण पढ़े, और बची हो नहीं शीश रखाए जटा। ये संसार चला चल है, यहाँ चारई जिलन को ठाठ था। यही ते मन राम भुलाओ मती, अब घेरत आवत काल घटा। कोई भैया ठिकाना नहीं है, कब किस समय कहाँ ये शरीर हमारा साथ छोड़ देगा किसी को पता नहीं है। इसलिए धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही घड़ी धन्य है जब सत्संग मिल जाए हमको। और सो धन्य धन्य प्रथम घट जाकी, वो धन भी धन्य है जब हमें कहीं उसका सदुपयोग करने अर्थात सत्संग जैसे कार्यक्रम में हमको खर्च करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो समझो वो धन धन्य हो जाता है। कथा चल रही थी सुंदरकांड की, जिसमें हनुमान जी की भेंट विभीषण जी से हो गई है। तो विभीषण जी कह रहे हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसन महाजीव विचारी। कबहू जान हुई नाथ अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कटु साधन नाही, ये हमारा तामसी शरीर है, क्या कभी हमको भी भगवान के दर्शन होंगे? तो हनुमान जी ने आश्वासन देते हैं। क्या आश्वासन देते हैं कि देखिए जिस प्रकार से हम हैं, करें सदा सेवक पर प्रीति, वो हमेशा अपने सेवकों को बहुत चाहते हैं। और विभीषण कहते हैं, अब मुझे भरोसा हनुमंता, अब मुझे भरोसा हो गया कि अब हमको भगवान के दर्शन होंगे, दिन हो कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम दरस मोहि दीना। इसका मतलब ये है कि अब हमको भगवान मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि पहले संत मिलते हैं तब भगवंत मिलते हैं। संत मिल गए, संत कौन है? संत बलवंत हनुमंत लाल जी, वो संत हैं। और भगवान श्री राम से भेंट हमारी होगी, निश्चित होगी। इसके पश्चात पूरा पता पूछते हैं कि सीता मैया का पता बताओ कहाँ मिलेगी, मैं उन्हीं को खोजने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, वन अशोक सीता रह जहाँ, अशोक वन में जो है सीता जी रह रही, वहीं पर आपको मिलेंगे। देखी चाहूँ जानकी माता, ये कहा है हनुमान जी ने कि मैं जानकी जी से मिलना चाहता हूँ। जब उन्होंने द्विगुत सकल विभीषण बताई, चले कौन से विदा कराई, और वहाँ से विदा लेकर के अशोक वन की तरफ पहुँचते हैं। और अशोक वन में जाते हैं तो बहुत सूक्ष्म रूप बना करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है तमाम पहरेदारी थी, तमाम निश्चरियाँ जो हैं उनकी सेवा में लगी हुई थी, उनके संरक्षण में लगी हुई थी कि उनको देखें कहीं इधर उधर न हो जाए, कहीं कुछ कर न लें अपने शरीर से। इसलिए जो है बराबर वहाँ पर पहरेदारी रहती थी। तो सर पर लो मारा लुकाए, अशोक के पेड़ पर बैठ जा करके छिप करके बैठ गए हनुमंत लाल जी। और करें विचार करो का भाई, अब विचार करने लगे कि अब क्या करें।
ते अवसर रावण सा आया, संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय रावण आता है और साथ में अपनी सभी रानियों को साथ मिला करके आता है। और उसके पश्चात वो सीता से कहता है, सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आज सब रानी, तौ अंतरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। एक बार मेरी तरफ देख लो, मैं सब जितनी भी रानियाँ हमारे हैं मैं सब तुम्हारी दासी बना दूंगा। सीता जी को तन धरि ओट कहा बह गई, सुमित अवध पर परम स्नेही। भगवान का स्मरण किया उन्होंने और तिनका की आड़ लेकर के उन्होंने कहा, सुन रसमुख खद्योस प्रकाशा, कबहू की नलनी करे विकासा। कभी कबलनी खिल सकती है जुगनू के प्रकाश से, उसके लिए तो भान सूर्य जब खिलता है तभी कमलनी खिलती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और हनुमान जी देखते हैं पत्तों में छिप कर के बैठे हुए कि बहुत ज़बरदस्त जवाब दे रही हैं सीता जी, बिल्कुल डर नहीं रही हैं। और इसके पश्चात जो है, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाल, तक रावण चला जाता है और वापस बोल जाता है कि सब निश्चरियाँ इनको डराओ धमकाओ, डरा धमका करके हमारे अनुकूल करो इनको, जिससे ये हमारे साथ विवाह कर लें। उसके पश्चात जो है रावण जो है चला जाता है। तब हनुमान जी देखते हैं कि परम विरहाकुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता। जब विरहाकुल देखा कि सीता बहुत विरह में व्याकुल हैं, तब उन्होंने हृदय विचार कर दीन पुत्रिका डाली, तब जन्म अशोक अंगार, वो आग की तलाश में थी। वो समझी कि शायद अशोक से पेड़ से आग गिरी है, तो फौरन झपट करके उठाया। चकित चितो मोदरी पहचानी, राम नाम अंकित शोभा पर न जाए। राम नाम अंकित है और पहचान ली कि तो भगवान राम की मुद्रिया है। माया से रची न जाए, ये माया से तो रची नहीं जा सकती, ये कैसे यहाँ आई। तब हनुमान जी बैठे बैठे पेड़ के ऊपर से राम गुण वर्णन लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। राम जी के चरित्र का वर्णन करने लगे और सुनते ही उनके सारे दुख समाप्त हो गए। उसके पश्चात सीता जी कहती हैं, जिसने पवित्र ये राम कथा हमको सुनाई है, राम का चरित्र वर्णन किया है, वो हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं होता है। प्रकट हो गए, हनुमान जी कूद करके नीचे आ गए। तो फिर बैठी सीता, फिर के मुँह करके घुमा करके बैठ गए, क्योंकि बानर के रूप में थे। नर बानर संग कौ कैसे कई कथा भाई संगत जैसे। तब हनुमान जी ने बताया कि किस प्रकार से हमारा और राम जी का सुग्रीव मिताई से लेकर के सारी कहानी उन्होंने सुनाई। उसके पश्चात सीता जी के विश्वास हो गया, ये मूर्तिका माँ तुम्हें आनी, दीन राम तुमका सहजानी। ये मूर्तिका मैं ही लेकर के आया हूँ और इस पहचान के लिए लाया हूँ कि जिससे आपको भरोसा हो जाए कि हम राम जी के द्वारा ही भेजे गए हैं। राम झूठ मैं मात जान की, अक्षय पर करुणा निधान की, मैं उन्हीं का झूठ हूँ। इस प्रकार से जो है सीता जी का उनका काफ़ी देर संवाद हुआ। उसके बाद हनुमान जी को अलग देख अतिशय भूखा, मैं भूख से बहुत व्याकुल हूँ और बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं अशोक वाटिका में। तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत निश्चल रखवाली कर रहे हैं। अलग चिंता माता मैं भय नहीं, जो सुख तुम मानो मन माही, हम उनका भय नहीं करते, तुम एक सुख मानो तो हमें आज्ञा दो। तो उनको आज्ञा दे देती हैं
रघुपति चरण हृदय तात मधुर फल खाओ। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके जा करके फल खाइए। इसके पश्चात जो है हनुमान जी जो है फल खाने लगे और पेड़ तोड़ने लगे। तो वहाँ रक्षक बहुत ज़बरदस्त थे, उनको सबको मार पीट करके भगा दिया। तो एक रक्षक जा करके रावण को बताया, जा करके अशोक वाटिका उजाड़ी, पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दिया। आवा कभी भारी, बड़ा भारी बंदर एक आया हुआ है, उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दिया है। सब उन्होंने भट नाना बड़े बड़े ज़बरदस्त योद्धाओं को भेजा है रावण ने जब भेजा है तो वो लाए, तो उनको भी सबको मार पीट करके भगा दिया हनुमान जी ने। उसके बाद भेजा अक्षय कुमार को, अपने बेटे को भेजा। बेटे को भी ताई निपात महाधुनि गर्जा, उसको भी मार दिया। और उसके पश्चात जब उसकी खबर पहुंची तो सुन लंकेश निशाना पठे उस मेघनाथ बलवाना, तब फिर मेघनाथ को भेजा। और मेघनाथ को भी आवत निकाल ताई महाधुनि गर्जा। उन्होंने बीरथ किंग लंकेश को मारा, बीरथ कर दिया। रथ से आया था और उसके ऊपर ऐसा पेड़ उखाड़ करके फेंक करके मारा कि वो बीरथ हो गया, रथ से नीचे गिरा करके। और उसके बाद वो तमाम प्रकार की माया रचने लगा, माया रचने लगा। उसके बाद ब्रह्मास्त्र से साधा कपि मन कीन विचार, जो ब्रह्म सर मांगो की महिमा मिटे अपार। इसलिए ब्रह्मशस्त्र का धारण किया और प्रहार किया, जिससे रावण हनुमान जी बंध गए। और बंद करके उसके पाछा उनको लेकर के लंका के दरबार में ले गया, रावण के सामने ले गया। वो ये सियावर रामचंद्र की